तो आज मैं तुम्हें अमीरों की एक ऐसी दुनिया में लेके जाने वाला हूँ ना, जिसे देखने के बाद तुम खुद को ही गरीब घोषित कर दोगे। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less. Not only financially, आज मैं तुम्हें mentally भी गरीब घोषित कर दूंगा। For example, it's okay for your father to be shirtless in front of you. But if your mother does it, it's creepy and cheap. Men and how they look at women. The problem is man. हेलो ब्रदर, की हाल चाल। तो भाई आज की वीडियो में थोड़ी सी रॉ रखने वाला हूँ, और रॉ बोले तो आज मेरे शब्दों में बिल्कुल भी फिल्टर नहीं होगा। और जो भी मैं बोलूंगा वो मेरे पर्सनल ओपिनियन है, और वो मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूँ। बट स्टिल अगर तुम ऑफेंड हो जाते हो, आप अपने इंस्टा बायो में नकली नारीवाद का 14 लिख सकते हो। Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples. क्या हो रहा है? अरे भगवान, मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? मैं ये दिन देखने से पहले राजू तलवार मार क्यों नहीं जाता? तो आज की हमारी पहली जानवर के नाम वाली महिला का नाम है ऑकवर्ड गोट। अब गोट का मतलब तुम्हें पता ही है क्या होता है, ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब जानवर है। तो इनके इंस्टा बायो पे लिखा है थेरेपिस्ट। अब वो ये है कि नहीं है तुम्हें इनके आगे के काम देख के पता चल जाएगा। माँ के साथ जो भावनाएं जुड़ी होती है ना, वो चीजें वाइफ के साथ मेरा मानना है कि नहीं जुड़ी होती। मदर को, क्योंकि वो एक तो हमें पाल पोस के करने। I don't think husband को अपनी mother को prioritize करना चाहिए। I'm a psychologist. Let me explain. पूछा किसी ने नहीं पूछा, खुद ही वीडियो। तो रिसेंटली इन्होंने एक दूसरे इंस्टा इन्फ्लुएंसर के अगेंस्ट में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है ना, हमारी सोसाइटी में उन दरिंदों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको सीधा टपका देना चाहिए। For the past few months, every time I scroll on Instagram, I come across this one particular influencer's videos, and honestly, they're really annoying. Misogynistic potential rape. तो इस लफड़े के बाद मैंने इसका इंस्टा अकाउंट खोला, तो मुझे ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम को इसका अकाउंट टपका देना चाहिए। A lot of men want women to talk about the recent Atul Subhash case, not because they feel strongly about men's mental health or men's rights. मेंस राइट, वो क्या होता है? ऐसी तो कोई चीज ही एग्जिस्ट नहीं करती हमारे देश में। Or men's rights. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। Why does the concept of alimony exist? It's to protect a financially weaker group of people, which is usually women, because they're usually encouraged to stay in the kitchen, not get educated or financially independent. देख लो भाई, इनने खुद ही बोला है कि जो नीडी वुमेन्स हैं उनके लिए होता है ये एलिमनी, जो होता है जो हमेशा किचन में रह गई, जिन्हें पढ़ने लिखने नहीं दिया, उनके लिए एलिमनी होती है। बट इन रियलिटी हो क्या रहा है? जो बड़े बड़े बाप की बेटियां हैं, जो बड़े बड़े शहरों में रह रही हैं, जिन्होंने बड़े बड़े कोर्स कर रखे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी कर रही हैं, उन्हें एलिमनी चाहिए, क्योंकि पार्टी भी तो देनी होती है फिर डाइवोर्स के बाद। By the way, even the husband can get alimony if the wife earns more than him. Alimony is not just for women. If you have a problem with alimony, just marry a woman who earns more than you. कोई सेंस है इस बात में? मतलब तुम्हें सच में लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई लड़की एग्जिस्ट करती है जो हमसे भी ज्यादा पैसे कमाए और हमसे शादी भी कर ले? अरे तुम्हारा सारा फेमिनिज्म यहीं पे तो आके खत्म हो जाता है। दीदी, इस दुनिया में तो ये पॉसिबल है नहीं। अगर एलियन समाज में आपका उठना बैठना है तो वहाँ बात चलवाओ हमारी। If I wear this outfit in a room full of girls, I won't be seen as a slut. I am wearing this outfit in my room right now and nobody is calling me a slut. But if I wore this outfit in the metro or out in the public where there's lots of men who are staring at me, that makes me a slut. The outfit is the same. What's the factor that changed? Men and how they look at women. अरे तुम थोड़ी सी थेरेपिस्ट है क्या? क्योंकि ज्यादा तो तुम मुझे फेमिनिस्ट लग रही है। हर वीडियो में साला मैन ही घुसेड़ रखा है। मतलब इस दुनिया में हमने गलती कर दी पैदा होके, हमें साला मंगल में पैदा होना चाहिए था। And how they look at women. The problem is not my cute fit, it's the man. और रही बात कपड़ों की, इसका जवाब तो है मेरे पास। अभी 1 साल पहले पटना में 60 साल के विधायक जी थे, एक बुजुर्ग आदमी, वो अपनी ट्रेन पे सफर कर रहे थे। अब उनको लेटरिन लग गया। भाई उस उम्र में कई बार क्या होता है, नहीं होता कंट्रोल। हम सोचे लेटरिन कर लें, जा रहे थे, एक लड़के ने हमारा हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हैं? नंगा होके, यहाँ पर बहु बेटियां रहती है। हम रहती भाई 60 साल हमारा उम्र है, हमें मिले है, हमको जाने दो, पैखाना करेंगे। में लोगों को ऑब्जेक्शन हो गया ट्रेन में बैठे। क्यों? क्योंकि उस डब्बे में एक महिला थी भाई, वो अनकंफर्टेबल हो गई। अरे मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है जी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या हम दीदी वाला लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं कि उस महिला की सोच खराब है उस 60 साल के अंकल के ऊपर? हम नहीं बोल सकते, क्योंकि आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। Growing up, did your parents ever change in front of you? If your dad was comfortable changing in front of you and you saw his nipples, but did not see your mom shirtless, it means that your upbringing was sick. I'm a psychologist. Let me explain.
इस ऑकवर्ड बकरी ने मुझे ही ऑकवर्ड कर दिया। अब क्या ओपिनियन दें इस पे, ये तो कतई घर वालों पे आ गई है भाई। इस पागल को कोई बताओ, प्राइवेट पार्ट नाम की कोई चीज होती है, वो वुमेन्स में 2 होते हैं, मेंस में 1 होता है। मतलब ये तो वही बात हो गई कि हमने बॉलीवुड में इतनी बार सलमान भाई को शर्टलेस देखा है, हमने किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस को क्यों नहीं देखा? बिकॉज बॉलीवुड वाले यार Bringing was sex. वही जो इनने बोला। Example, it's okay for your father to be shirtless in front of you. But if your mother does it, it's creepy and cheap. Why? Why is it not cheap when your father is changing his shirt in front of you? Why is it cheap to see your mother's nipple? दीदी, आर यू श्योर ना कि थेरेपिस्ट हो? मतलब ऐसा तो नहीं कि अभी रास्ते में चली रही हो, पूरी नहीं बनी हो। भाई देखो ऐसा है, एक लॉन्डन इनकी वीडियोस में कमेंट किया कि साइकोलॉजिस्ट जो है किस क्षेत्र में करा आपने, तो इन्होंने 2-4 डिग्रियां फेंक के मार दी। देखो दीदी ऐसा है ना, डिग्री विग्री से कुछ नहीं होता है। डिग्री तो मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियर की भी है, गाड़ी का एक बोल्ट नहीं खोल पाता हूं मैं। अरे डिग्री से थेरेपिस्ट थोड़ी बना जाता है, एक्सपीरियंस से थेरेपिस्ट बना जाता है। Do your parents own you because they provide you with food, shelter and water? Your parents do not own you. Your parents chose to have you. And even if they didn't, they still chose to bring you up. So they have no right to tell you how to live your life as an adult. They can of course give their opinions, but that's it. Their opinions, not rules. यार यहाँ पे ना ये बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें पता है, ये मेरे लिए थोड़ा सा रिलेटेबल हो गया और मैं थोड़ा सा फिर से ट्रॉमेटाइज फील कर रहा हूँ। तो भाई जब मैं छोटा था ना, शायद आई थिंक 7 से 8 साल का होऊंगा, तो मैं ना विमल खाने वाले बच्चों के साथ जो है कंचे खेला करता था। और मेरे घर वालों ने मुझे मारा यार कि ऐसे लोगों के साथ मत रहे, ऐसे लोगों के साथ मत खेल। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने जन्नत मूवी देखी और फिर मेरा मन करा यार मैं इस देश का सबसे बड़ा सटोरी बन जाता हूँ। मेरे घर वालों ने फिर मुझे मारा कि नहीं ये गलत चीज़ है, इससे अच्छा पैसा तो तुम कमा लोगे लेकिन इज्जत नहीं कमा पाओगे। लेकिन मुझे बस पैसा कमाना था, लेकिन घर वालों के दबाव में आके मैं अभी तक ना ये चीज़ें इतनी ज़्यादा मुझे ट्रॉमेटाइज करती है। मैं जब मैं सोचने लगता हूँ तो मैं पता नहीं क्यों थोड़ा सा सैड हो जाता हूँ यार। उस इंसिडेंट के बाद मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैं कॉलेज जाने लगा। मैं थोड़ा खुश हो रहा था कि ठीक है अब मेरे घर वाले कंट्रोल नहीं करेंगे। मैं काफ़ी बड़ा हो चुका था तब तक और मेरे यार दोस्त थोड़े बहुत थे, सब तो नहीं, बट तो पीना और फूकना वगैरह वो सब किया करते थे। मेरा भी मन हुआ भाई, यार दोस्त कर रहे हैं मैं भी करता, कूल लगता। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने फिर मुझे टोक मार दी कि भाई आज तू उसको पिएगा, कल को वो तुझे पिएगी। उन्होंने मुझे इतना ट्रॉमेटाइज करा बचपन से कि मेरा सपना था कि मैं नए साल के दिन दारू पी के रास्ते में पड़ा रहा हूँ, मेरे यार दोस्त मुझे उठाएं और रात को 12 बजे घर वालों के सामने पेश करें, फिर वो इस चीज़ को देख के ट्रॉमेटाइज फील करें। लेकिन वो मेरा सपना अधूरा रह गया। मैं बचपन से ही दानव बनना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे मानव बना दिया। यू नो हाउ इट फील्स, आई जस्ट कांट शेयर माई फीलिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, वट एवर। How much should a guy minimum earn to date you? Even 30 lakhs is less, but इतना तो होना ही चाहिए. Every 3 months I have to only have a foreign trip, go to the Maldives or somewhere. Of course the designer bag and then mani, pedi, face spa, hair spa. अगर मैं अच्छी नहीं लगूंगी तो फिर तो आदमी चूतिया है, कुछ भी चाहता है। 30 लाख रुपए महीना कम है, बट इतना तो होना चाहिए। शकल देखी तूने अपनी? अबे 30 लाख रुपए साल भी बहुत ज्यादा है भाई। काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है? एक बात समझो भाई, 30 लाख रुपए महीना जो लौंडा कमा रहा है वो ऑब्वियस से कोई बिजनेसमैन ही होगा। और तुम्हें लगता है कि बिजनेसमैन बंदा अपनी बंदी इन क्लबों में आके ढूंढेगा? Is it cool for a girl to share a bed with her male best friend while being in a relationship? Yeah, I think it's fine. I mean, I see him as a friend, so I don't think so there's any problem in that. काफी खुले विचारों वाली महिला लग रही है मुझे ये। Would you be fine with your boyfriend doing the same? I don't trust men. You don't trust men? No, no way. देखो मैं किसी पे यहाँ पे पर्सनली तो कमेंट नहीं करने वाला, विवाद हो जाता है। वरना जिन लोगों की भी ऐसी सोच है ना भाई, मान लो ये कोई एक्स पर्सन है, ठीक है, ये पर्सन है ना, तो ये मेल है ना फीमेल है, तो इसकी सोच है कि लड़का लड़की एक बेड पे सो सकते हैं। तो मैं इस एक्स पर्सन से बोलना चाहूंगा, अपनी माँ को अपने ताऊ के साथ काय को छेड़ता रे बाबा पराई औरत को, तू काय को छेड़ता है?